ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या क्या पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और सबके पास अगर अपने पास टेक्स्ट बुक है जहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, वो पेज आप ओपन कर सकते हो। जिनके पास टेक्स्ट बुक है, मोस्टली होनी चाहिए सबके पास क्योंकि काफी टाइम हो गया है। जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक ओपन करके और वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंच। ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है। फिर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये पूरा पीरियोडिक टेबल आप लोगों के सामने बना रहा हूं। फिर यट्रिबियम, जिरकॉनियम, मॉलिब्डेनियम, टेक्टिनियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है। लैंथेनियम, ऑफनियम, टेंटुलियम, टंगस्टन, रेहनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, ऑरम या गोल्ड और एच मर्क्यूरी। फिर ये लास्ट जो आता है लैंथेनियम, ऐसे आता है एसी, टिनियम, आरएफ, रदरफोर्डियम, एसी, आरएफ और डीबी। ठीक है। इसमें ज्यादा आपको पूरा नहीं करना, इसमें जितना है उतना ही काफी है, जितना है उतना ही काफी है। और रेगुलरली आपकी अटेंडेंस हो रही है। मैं एक बार आपको बता भी दूंगा कि अटेंडेंस शॉर्ट क्रॉस चेक करने के लिए ये होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी इज लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंटीमनी और बीआई इज बिस्मुथ। ओ स्टाइल से सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार बना रखे हैं। इसके नीचे आप लोगों को टेक्स्ट बुक में इधर एक एफ ब्लॉक बना हुआ मिलेगा। सिर्फ अभी आप लोगों को एसपीडी देखो, ये वाला जो होता है वो एस ब्लॉक होता है। ठीक है। और ये वाला जो होता है वो पी ब्लॉक होता है। ये वाला जो होता है वो डी ब्लॉक होता है। आज मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक इसी से रिलेट करेगा। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या बोला था, 7 पीरियड्स होते हैं। देखो, नंबर 1 पहले वाले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, ये और ये। फिर सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, फिर फोर्थ पीरियड, फिर फिफ्थ पीरियड, फिर सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड, जो अपन कल डिस्कस कर रहे थे। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। किसने दी वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तुम लोगों को मूजले ने दी थी, हेनरी मूजले ने, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी। लेकिन ये मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है। ठीक है। इसमें 7 वर्टिकल लाइंस जो है, सॉरी 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो पीरियड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और 18 वर्टिकल लाइंस 1 2 3 4, ये 2 है, ये 10 है और ये 6 है। टोटल जो हो जाता है वो 18 हो जाता है। तो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल निकाल ले और जो जो इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं उसको पेंसिल से नोट कर ले, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपको जनरली 30 तक के एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 30 तक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आप लोगों को मैं आज सिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल देख के। ठीक है। तो 30 तक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को सबको आना चाहिए। अपन ने पढ़ा था एस सब शेल के डायग्राम अपन ने देखे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, पी सब शेल के डायग्राम देखे, डी के देखे और एफ के तुम्हारे पोर्शन में नहीं होते लेकिन होते हैं। ठीक है। तो 4 तरह के डायग्राम बनते हैं, एस, पी, डी और एफ। पीरियोडिक टेबल सब्जेक्ट निकाल लो, तब तक मैं इसमें पढ़ लेता हूँ। बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं हर एक पैराग्राफ या हर एक लाइन नहीं पढ़ाऊंगा,
तुम्हारा पेपर जो है मेरी वीडियोस में से ही आएगा। कोई बुक, कोई रेफरेंस पढ़ना चाहो अच्छी बात है, अपने रेफरेंस के लिए, अपने पढ़ने के लिए कोई सी बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये बुक भी पढ़ लो बहुत है। ठीक है, अब देखो इसे बोलते हैं एस ब्लॉक। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखना। एस ब्लॉक बोलते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस में भी आप देख लेना, कल वाले, आज और कल वाला वीडियो आज मैं अपलोड करके लिंक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी ये होता है एल्कलाई मेटल्स, इसको बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स, को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये होता है NS1। कैसे बेटा, ये होता है NS1। देखो ये जो हो जाएगा एस ब्लॉक का एलिमेंट, एस ब्लॉक में दो एलिमेंट आते थे, एस ब्लॉक में डायग्राम अपन ने ऐसा कुछ बनाया था अपन ने, वहां पे भी एस ब्लॉक में एक और दो इस तरीके से एलिमेंट आते थे। तो इसमें बोलेंगे इसको 1s1, इसको बोलते हैं 2। देखो सर 1 कैसे आया, इसका फिक्स है, इस वाली लाइन का एक ग्रुप में हमेशा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। एक ग्रुप में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो इसका फिक्स है, ये फर्स्ट पीरियड में है, ये हो जाएगा, इधर लिख लेना 1s1, ये हो जाएगा 2s1, ये हो जाएगा 3s1, ये हो जाएगा 4s1, ये हो जाएगा 5s1, ये हो जाएगा 6s1, ये हो जाएगा 7s1। इन सब का एक ही पैटर्न है। अच्छा सर 30 तक के एलिमेंट्स आप लोगों को याद करने हैं, 20 तक के एलिमेंट्स आप लोग 10th क्लास में याद करते हो, बस तुम्हें ये वाले एलिमेंट्स याद कर लेना इंपॉर्टेंट में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, ये सॉरी निकल है, Mi नहीं है, ये निकल है, निकल, कॉपर और जिंक। एटलीस्ट 30 तक के एलिमेंट 11 के कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आता ही है। मैं दूंगा अगर मैं पेपर बनाता हूँ, मैं ही बनाऊंगा ऑब्वियसली बात है। तो आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये हो जाएगा, वापस देख लो, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, फोर्थ पीरियड में चल रहा है इसलिए 4 पीरियड, फिफ्थ में चल रहा है इसलिए 5s1, सिक्स में चल रहा है 6s1, सेवन में चल रहा है 7s1। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम्हें कॉन्फ़िगरेट पीरियोडिक टेबल जो दिख रही होगी उसके नीचे छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ होगा, तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन है, आप लोगों को बता रहा हूं। इसे बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो इसमें क्या होता है, एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, इसमें इतना वो तुम्हें दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं NS2। सर n क्या है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है या पीरियड है, n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट या पीरियड है। देखो ये वाला केस जो हो गया, ये क्या हो गया 2s2। देखो सेकंड से स्टार्ट है सर, वन वाला एक एक्सेप्शन केस है, ये होता है 1s2। तो अपन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक्सेप्शन है जो कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता, अपने आप में स्पेसिफिक है। देखो ये क्या हो जाता है 2s2, रूल से चल रहे हैं, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 6 पीरियड में चल रहा है इसलिए अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं, 6 पीरियड में चल रहा है 6s2, ये होता है 7s2। मैंने आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ। ये सारे हो गए NS1, ये हो गए NS2। S ब्लॉक में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। S ब्लॉक में अपन ने स्फेरिकल डायग्राम बनाया था, S ब्लॉक या सबशेल बनाया था स्फेरिकल डायग्राम, इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब भी इसकी बात करेंगे बोलूंगा सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो लास्ट में हमेशा दिया आएगा 3s1 आएगा, लास्ट में जो आएगा वो हमेशा 3s1 आएगा, तो आप लोगों को समझने में कन्वीनियंट रहेगा। अब आता है P ब्लॉक। P ब्लॉक थोड़ा सा ब्लर है, मैं अपना कैमरा रोटेट कर देता हूं, ठीक है, अभी थोड़ा क्लियर हो गया, थोड़ा जनरली इस तरफ ब्लर रहता है, वापस अपन इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ये आता है P ब्लॉक। P ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन तो जनरली बुक में ऐसे लिखा हुआ है, NS2NP126 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, NS2NP126। व्हाट इज द मीन्स ऑफ S2? बेटा S जैसे देखो, मैं S मैंने आप लोगों को बताया था, S2 मतलब S में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरीके का एड्रेस है। मैं बोल रहा हूँ रोल नंबर 11th A का रोल नंबर 14, तो पहले मैं गया 11th A में, ठीक है, और रोल नंबर किस में गया 14 रोल नंबर की बात की सपोज फॉर एग्जांपल, ये 11th B में मैंने 18 रोल नंबर बोला, तो मुझे क्लास 11th मैंने स्पेसिफाई किया कि मैं 11th की बात कर रहा हूं, अभी A की बात कर रहा हूं, तो वो हमेशा मैथ सेशन होता है, तो वो मैथ्स हो गया, ठीक है। फिर मैंने उस रोल नंबर को आइडेंटिफाई किया, तो मैं उस बच्चे का एड्रेस निकाल रहा हूं। मैंने बोला ना, मैंने बोला वो बच्चा, कौन सा बच्चा, कौन सा बच्चा नहीं पता, मैंने बोला 11th A का रोल नंबर 14,
तो मुझे पता लगा कि वो बच्चा कौन सी क्लास में, 11th में, पहला एड्रेस। फिर वो ABCD 3 सेक्शन में से किस में है, A में है, दूसरी बात। फिर उसका रोल नंबर क्या है, 14। तो अब तुम्हें ढूंढने में कन्वर्ट में बोलूंगा वो बच्चे को लेके आओ, तो बोलेगा सर कौन सा बच्चा। तो वैसे ही ये जो S जो बात कर रहे हैं ये इसका एड्रेस है। एड्रेस बोले तो सर एड्रेस मतलब यहां पे समझ लो कि ये उसका S ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो S2 का मतलब क्या होता है, ये कि थर्ड पीरियड के अंदर इसके अंदर आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पे आके खत्म होगा। जैसे भी मैं और डिटेल में समझाऊंगा। एस मतलब अपन ने पढ़ा कि ये सेकंड ऑर्बिट में था, अपन तुमने अपनी छोटी क्लास में ही तो पढ़ा है, सर्कल में सर ने समझाया होगा कि भाई पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा है। फिर दूसरे वाले में 8 आते हैं। अब 8 के अंदर क्या हुआ कि कुछ एस में आते हैं कुछ भी। भाई मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में एक ही फ्लैट था तो मेरे लिए इजी है कि मुझे फर्स्ट फ्लोर में एक ही फ्लैट पे जाना है। अब मैं गया सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर में 2 फ्लैट हो गए। सेकंड फ्लोर में क्या हो गए, 2 फ्लैट हो गए, तो दोनों में से मुझे बताना पड़ेगा ना कौन सा है। तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर एस सब शेल आता है और पी सब शेल आता है। तो सबका एड्रेस फाइंड करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन जरूरी होता है। अपन ने क्वांटम नंबर पढ़े ना बच्चों, क्वांटम नंबर किस लिए पढ़े थे कि कॉन्फ़िगरेशन, एड्रेस एड्रेस एड्रेस, ये हुई तो एड्रेस। एस जो है उसका एड्रेस है कि वो एस सब शेल, सेकेंड ऑर्बिट में 2 तो एस के होते हैं और 6 जो होते हैं वो पी के होते हैं। तो वो एड्रेस है कि कौन से सब शेल की वो बात कर रहा है। S2, अब S में भी 2 मिले, अब मैंने फ्लैट खोला, फ्लैट में 2 रूम निकले, तो 2 रूम में मुझे किसमें जाना है, इसमें जाना है कि इसमें जाना है, दोनों रूम लॉक थे। तो मुझे पता है कि S1 पे मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, S2 मतलब दूसरे की बात कर रहे हैं। आ गई बात समझ में। किसने पूछा था ये मेरे से, रिया ने पूछा था, ठीक है। तो सिमिलरली पी के अंदर अब मैं नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूं, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि 1 रूम 2 रूम, अब ये 5 BHK निकल गया, तो मुझे पता चलना चाहिए 5 या 6 BHK निकल गया, तो मुझे पता चलना चाहिए कौन से वाले रूम में जाना है। तो सेकंड पीरियड में देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा हुआ आएगा, इसके अंदर एस सब शेल भी पड़ता है। सिर्फ आज का लेक्चर सुनो, जितना ज्यादा ये सुनोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये इमेजिनरी चीज है, ये इसको मैं दिखा नहीं सकता कि यहाँ पे है, ये पूरा इमेजिनेशन है। इसलिए चैप्टर में इसको थोड़ा डिले कर रहा था, लेकिन अब पता नहीं ऑनलाइन क्लास ही चलने वाली थोड़े दिन तक, कुछ क्लियर नहीं है, तो तब तक फिर मैंने सोचा अब डिले नहीं कर सकते, फटाफट मैं इस पोर्शन को करा दूं। एक बार आपको जरूरत होगी तो ये चैप्टर अपन ऑफलाइन भी कभी डिस्कस कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वी कैन सॉर्ट आउट, इवन ऑनलाइन यू कैन टेक्स्ट मी, अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे ये बात करें पी में, जैसे एस में S1, अब देखो ये सेकंड पीरियड है। पी ब्लॉक की खासियत क्या है कि ये सेकंड से स्टार्ट होता है। पी ब्लॉक की खासियत क्या है, ये इससे स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा दिखने में लोचा रखने का, हाँ। पी ब्लॉक क्या है, सेकंड पीरियड, ये सेकंड है, यहाँ पे वापस लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 वाला क्या होता है सर, 7 वाला पूरा क्यों नहीं लिखा, 7 वाला रेडियो एक्टिव हो जाता है, तुम्हारे इतना पोर्शन में नहीं है, 11th में हो, 11th के हिसाब से करो। 7 वाला तुम्हारे डिटेल में 12th में आएगा, होता है, लेकिन अभी इतना ही कर लो, इतना भी हो जाए बहुत है, ठीक है। तो देखो ये होता है NS1, क्या होता है NS1, देखो NS1 बोले तो साथ में लिखा हुआ होगा, देखो सेकंड पीरियड, सॉरी NS में, ये P है ना, हाँ हाँ, ये होता है, हाँ ये होता है 2P1, ये होता है 3P1, ये होता है 4P1, ये होता है 5P1, ये होता है 6P1। ये अपन एड्रेस ढूंढ रहे हैं, एलिमेंट तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल 1000 बार देख के कभी ध्यान नहीं दिया, पर अभी देख लो सब, ये पीरियोडिक टेबल बुक में देखोगे तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिखा हुआ होगा। तो ये होता है 2P1, ये होता है 3P1, ये होता है 4P1, ये होता है 5P1, ये होता है 6P1। बुक में, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में हर जगह कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में ये आ रहा होगा, P1 आ रहा होगा इस पूरे में। ये होता है 2P2, ये होता है 3P2, ये होता है 4P2, ये होता है 5P2, ये होता है 6P2। सेकंड पीरियड ये होता है, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NP2, NP2, तो ये हो जाएगा सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है 2P2, 3P2, 4P2, 5P2, 6P2। सब में एक ही तरह का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, सब में एक ही तरह का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर बात करें नाइट्रोजन की,
ये होता है NP3। क्या होता है? NP3। 2P3, 3P3, 4P3, 5P3, 6P3। ठीक है, NP3, 2P3, 3P3, 4P3, 5P3, 6P3। ठीक है, बेसिक बेसिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत ज्यादा बेसिक है, इसको कोई लॉजिक तुम्हें नेट पे नहीं देखने को मिलेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका जो होता है, हाउ टू राइट अ कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल, तो कैसे लिखना होता है, ये स्टैंडर्ड लॉजिक है, इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। फिर ये ऑक्सीजन का अगर बात करें तो ये होता है NP4। मैं आज तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगा, कल से वापस अपन एक बार पीरियोडिक टेबल और डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये होता है 2P4, ये होता है 3P4, थर्ड पीरियड में चल रहा हूं इसलिए 3 लिख रहा हूं। ये होता है 4P4, ये 5P4, ये 6P4। फिर नेक्स्ट में गए अपन, ये वापस क्या हो गया? NP5, NP5, 2P5, 3P5, 4P5, 5P5, 6P5। ठीक है, कूल है, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे सर ये वाला हीलियम एक्सेप्शन केस है, हीलियम को भूल जाओ, इस टाइम हीलियम एग्जिस्ट करता है। अब नियॉन से बात करते हैं। ये होता है 2P6, ये होता है 3P6, ये होता है 4P6, ये होता है 5P6, ये होता है 6P6। ये बहुत थोड़ा टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे, हाँ कि ना, कि मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? एक का ही आएगा, हाँ चलो, कुछ कुछ को आ रहा है, थोड़ा सा अपन ट्राई करेंगे, है ना बेटा? कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हो। ये लिखना आप लोगों को आना चाहिए, सिर्फ देख के प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। सब टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, अपनी जो टेक्स्ट बुक में जो मेन पीरियोडिक टेबल है थर्ड चैप्टर में, वहां पे सबसे बड़ी पीरियोडिक टेबल में सब में जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ होगा। ये क्या है सर? ये उसका एड्रेस है। सर एड्रेस कैसे फाइंड करोगे वो मैं सिखाऊंगा, वो मैं अच्छे से सिखाऊंगा। ये मैंने वैसे क्वांटम नंबर आप लोगों को सिखाया है, क्वांटम नंबर की जब भी बात की गई है वहां पे मैंने आपको डिटेल में ये वाली चीज समझाई। अगर क्वांटम नंबर याद है तो थोड़ा बहुत आप रिलेट, बेटा ये इमेजिनरी सेक्शन है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको ऐसे नहीं दिखा सकता बेटा, ये रहा फ्लोर पे। फिर भी कोशिश करेंगे, वी कैन ट्राई कि कहां पे कैसा करना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये NH2 वाला सेक्शन हो गया, ये NP वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, अब बेसिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, एलिमेंट्स के नाम देखो, नंबर कैसे होता है? ये हाइड्रोजन होता है, तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में लिखना मेंशन होगा। ये होता है हीलियम दूसरे नंबर पे, ये होता है लिथियम, तुम्हें ऐसे ही याद कर लो, बहुत बेटर है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बुक्स में नंबर नाम तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, नेट पे इजीली अवेलेबल है, कहीं पे भी मिल जाएंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसके वाले नाम तुम वीडियो में वापस सुन के वापस भी लिख सकते हो। ये होता है स्कैंडियम, SC मतलब स्कैंडियम। ये होता है टाइटेनियम, ये होता है वेनेडियम, ये होता है क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम। Mn4 होता है मैग्नीज। फिर ये होता है फेरस, या इसे इंग्लिश में फेरस ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जहां पर डिस्कवर उसे फेरस बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में इंग्लिश में से आयरन बोलते हैं। फिर होता है CO, जो है वो कोबाल्ट है। फिर Ni जो है वो निकल है, Cu इज अ कॉपर और Zn इज अ जिंक। एटलीस्ट आप लोगों को इतना आना चाहिए, एटलीस्ट आप लोगों को इतना आना चाहिए। फिर ये होता है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, ये सारी चीजें चलेगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? आप लोगों ने ये लिख लेना, पेंसिल से मेंशन कर लेना जहां पे टेबल बनी हुई है। फिर नेक्स्ट जो है वो ये, अब इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो। ये ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल अपन सॉरी वर्टिकल जो लाइंस होती है, कल अपन लिखा था 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स। फिर एक बच्चे ने मुझे बोला था कि सर 18 होते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 है, पुरानी वाली पीरियोडिक टेबल बुक में दे रखी है आप लोगों को, पर वो इतना जरूरी नहीं है याद करना, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, फेरिक भी होता है, फेरिक या फेरस बोल देते हैं, कई जगह फेरिक बोलते हैं, कई जगह फेरस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ही तुमसे कंसर्न है। स्टार्टिंग में जो टेबल बनी थी वो तुम्हारी बुक्स में दे रखी है, एक बार देख लेना, 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स वाला। लेकिन ये जो है उसी से तुमको मतलब है, उसमें जाओगे फालतू में दिमाग खराब होगा, उसमें बहुत सारे एरर्स हैं।
तो कोई मतलब नहीं, बस तुम्हें दिखाने के लिए बुक में इमेज दे रखी है पीरियोडिक टेबल की, वो यू कैन सी ओवर देयर। ठीक है। अपन इसकी बात कर रहे थे। हाँ देखो, ये जो फैमिली के मेटल्स है इसे बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स। लिख लेना, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट वाला जो है ये कहलाता है एल्कलाई मेटल्स। ठीक है। फिर होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। ये जो होता है इन पे ध्यान देना, ये होता है देखो, ये बोरोन जो है मैं बोलूंगा बोरोन फैमिली। मैं बोल रहा हूं कि गैलियम कहां पे आता है, बोरोन फैमिली में आता है, तो आपको पता होना चाहिए फैमिली मतलब ये पूरा इसका फैमिली। और फैमिली का पहला मेंबर जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फैमिली का पहला मेंबर जो है वो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जब भी बात की जा रही है बोरोन फैमिली, तो मैं इस पूरे एलिमेंट की, इस पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं। बोरोन फैमिली, ये हो गई आपकी कार्बन फैमिली। ठीक है। ये आप लोगों की हो गई हर एक पहला मेंबर। ठीक है। ये हो गई नाइट्रोजन फैमिली, ये हो गई ऑक्सीजन फैमिली, ये हो गई फ्लोरीन फैमिली। और इसे नोबल गैस बोलते हैं, इसका कोई फैमिली वाला लॉजिक नहीं है। ये इसको लिख लेना, पहला मेंबर उसकी फैमिली, मैं बोलूंगा बोरोन फैमिली। ठीक है। बैंगन आलू गाजर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूंगा आप लोगों को थोड़ी थोड़ी याद करने के लिए, वो आती है, लेकिन अपन एक बार और देख लेंगे इसको, इतना ज्यादा नहीं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखना है। ठीक है। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ये इसका एक और पॉपुलर नाम है हेलोजेंस, और इसे बोलते हैं नोबल गैस। इधर लिख रहा हूं मैं, इधर एरो बना के लिख रहा हूं। अच्छा ये भी लिख लो NH2NP1, ये पूरा जो है वो उसका NH2 मतलब इससे पहले S ब्लॉक बढ़ता है, उसके बाद P आता है। अपन देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, अभी सिर्फ लिख लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ भी होगा NH2NP126, ये लिख लो NH2NP16, क्योंकि मैं रब करूंगा, थोड़ा सा मुझे जगह कम पड़ रहा है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसकी वजह से वी हैव टू मैनेज द थिंग्स, वैसे मैनेज ही कर रहे हैं। ठीक है। अब तुम्हारा पोर्शन फटाफट चलेगा भैया। ठीक है। NH2NP126, अगर हम बात करते हैं इसकी, अब लिखते जाओ, इस वाले ग्रुप को या पीरियड को क्या बोलते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकता। और इसे और भी बोल सकते हैं, इसे इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट INERT, इनर्ट गैस, या इसे जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप। इसे 3 नामों से जाना जाता है, इनर्ट गैस, नोबल गैस या जीरो ग्रुप। मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छे से दिख रहा हो आई होप। हाँ, इसे जो बोलते हैं इनर्ट गैस बोलते हैं, या नोबल गैस बोलते हैं, या जीरो गैस बोलते हैं। पॉपुलरिटी में ये है, इसको कोई हीलियम फैमिली ज्यादा पॉपुलर नहीं हो भाई, किसी किसी का होता है ना, शर्मा जी के बच्चे, उनका नाम किसी को पता ही नहीं आगे किसका है, तो ये वैसे हैं कि इनके नाम हीलियम फैमिली होना चाहिए था, लेकिन इनका नाम किसी ने पूछा ही नहीं, आगे का काम चल रहा है तो चल रहा है। अब शर्मा जी कौन से वाले शर्मा जी पता नहीं, वो शर्मा जी। ठीक है, तो ये वैसा ही कुछ है। ठीक है। ये भी सेम एज इट इज, ये फ्लोरीन वाला, यहाँ पे एरो बना के लिख रहा हूं, थोड़ा बड़ा एरो बन रहा है, ये फ्लोरीन वाला, इन्हें बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं, जब भी मैं हेलोजन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इस फैमिली के मेंबर की बात कर रहा हूं। जब भी मैं हेलोजन की बात कर रहा हूं तो मैं उस वाली फैमिली के मेंबर की बात कर रहा हूं। और इस वाली फैमिली को कहां लिखे अपन, यहां पे लिख देता हूं छोटा सा छोटा, इन्हें बोलते हैं चैल्कोजेंस। इस ऑक्सीजन फैमिली को, ऑक्सीजन वाली फैमिली को, CHALCOGENS, स्पेलिंग देख लेना भैया गूगल पे, कोई गलत हो तो कोई बात नहीं, टीचर थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है। ये होता है चैल्कोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली जो है वो क्या होती है, यहाँ पे एरो बना रहा हूं, ये होती है चैल्कोजेंस। इनर्ट गैस, नोबल गैस या जीरो ग्रुप, इसे बोलते हैं हेलोजेंस। अब ये पॉपुलर इतने हैं ना कि इनको कोई फ्लोरीन फैमिली बोलता ही नहीं है। शर्मा जी इतने पॉपुलर है कि पता ही नहीं कौन है, उसके आगे का नाम क्या है किसको नहीं पता। ठीक है। ये है चैल्कोजेंस, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए। सर बाकी के नाम नहीं, बाकी कोई नहीं है। बोरोन फैमिली, भाई क्लास में 100 बच्चे होते हैं, सबको थोड़ी सरनेम से बुलाते हैं, एक होता है हाँ भाई शर्मा खड़ा हो जा, एक ही शर्मा होना चाहिए बस, तो शर्माने वाला मतलब डिपेंड करता है। तो ये बाकी नॉर्मल तरीके से बोरोन फैमिली,
कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ये भी ऑक्सीजन फैमिली का रहता है, फिर भी मैंने आपको बताया कि चैल्कोजेंस बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हेलोजेंस और नोबल गैसेस। हेलोजेंस या नोबल गैसेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है, नोट कर लो। हाँ हेलोजन, हेलोजन लाइट जो आती है वो इधर ही गणित पे बेस है, हेलोजेंस, नोट कर लो। और मेरी क्लास नोट से ही नोट्स चेक किए जाएंगे जब भी स्कूल खुलते हैं, भले 2 साल बाद खुलेंगे या 100 साल बाद खुलेंगे। अगर मैं तुम्हारा टीचर हूं और मैं स्कूल में हूं तो मैं सारे नोट्स चेक करूंगा एक एक बच्चे की, ये वीडियोस की, सब कुछ जो मैं लिखवा रहा हूँ, टेबल बनानी है नोट्स में, अच्छे से सिस्टमेटिक काम करना है, क्योंकि इस बार सारे मार्क्स टीचर के हाथ में ये तो मैं तो मान के चलो, क्योंकि इंटरनल सब अपने हाथ में आ गया डायरेक्टली, वैसे होते ही हमारे हाथ में, तो उनके साथ फिर कोई नहीं करा जाएगा, एक बार में जिसने लिखा कोई मतलब नहीं है। और बेटा अगर तुम्हें साइंस में पढ़ना है तो ये जो क्लासेस चल रही हैं अपनी, उसी में साथ साथ पढ़ते जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, फिर इधर ट्यूशन सेंटर ढूंढोगे, कुछ सा कोई पढ़ा दे, प्लीज कोई पढ़ा दो। अगर तुम मेरी क्लास में अच्छे से सुन रहे हो तो अच्छे समझ में आया, कोई भी दिक्कत है तो मुझे टेक्स्ट करो, वी कैन डिस्कस। हाँ बना लेना, एक बार बना लेना, प्रैक्टिस के लिए बना लेना। जो जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में वो सब कुछ मुझे लिखित में चाहिए तुम्हारे नोटबुक में, एक नोट्स कॉपी जो है स्कूल की, और वही अगर उसमें से पढ़ना है सिर्फ एग्जाम के लिए भी, हाल फिलहाल तो फाइनल एग्जाम के लिए। और एक और तुम्हें एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करते जाओ, बस 2 ही चीज करनी है, टेक्स्ट बुक के जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कर लो, कोई डाउट है तो मुझे बता दो, तो वी कैन डिस्कस। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया हेलोजेंस, ये सॉरी ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक। अब मैं डी ब्लॉक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सिर्फ अभी याद कर लेना, इसके कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा चलता है n-1, उसमें n चल रहा था, इसमें चलता है n-1 d 1 to 10। सर n-1 बोले तो क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं पड़ रहा सर मुझे तो n-1 देखो बेटा क्या है, अगर तू 4th पीरियड में चल रहा है, अगर तू 4th पीरियड में चल रहा है तो उसके लिए n-1 क्या हो जाएगा, मतलब 4th का 4-1 कैसे लिखेगा, 4-1 d, अब वो 1 2 3 4 5 वो वैसे ही चलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा d 1 to 10, यानी कि हो जाएगा 3d। 3D बोले तो समझ में आ रही बात, ये ध्यान से समझना बेटा, ये थोड़ा लॉजिकल चीज है, ये तुम्हें समझ में नहीं आई, कल अपन वापस पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे, मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिक है, तुम्हें टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने से समझ में भी कुछ नहीं आने वाला, अगर तुम क्लास में अच्छे सुन रहे हो तो समझ में आ जाएगा। देखो ये होता है n-1, मतलब अगर इसकी बात करें 4th पीरियड में चलता है, अब 4-1 क्या होता है 3D, तो ये हो जाता है 3D1, ये हो जाता है 3D2, ये पूरा पीरियड है। सर n-1 में क्यों जाता है, इसका रीजन मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ अभी सुन लो कि ये हमेशा n-1 चलता है। अगर सर 4 में चल रहे हैं तो 4-1 हो जाता है 3D, अगर तुम 5th में चल रहे हो तो 5-1 हो जाता है 4D, अगर तुम 6 में चल रहे हो तो 6-1 हो जाता है 5D, पूरा 5D चलेगा, 5D1 5D2 5D3, जैसे इसमें चल रहा था ना P1 P2 P3 P4 P5 P6, वैसे ही इसमें चलेगा बेटा। ये भी जैसे S था, P था, अब D है, और एक F भी आता है, F में तुम्हें इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। D इज ऑल्सो सबशेल, मतलब अब देखा गया कि पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे वाले ऑर्बिट में तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन थे, तीसरे वाले ऑर्बिट में देखे 18 थे, तो 2 S के थे, 6 P के थे, और 10 जो थे वो D के। भाई मैं 3rd फ्लोर पे गया, उसमें 18 फ्लैट निकले, मुझे किसमें जाना है मुझे नहीं पता, या कोई सोसाइटी है, मैं जैसे ही उसके पैसेज में एंटर हुआ, या तो 18 क्लासरूम लगातार लाइंस हैं, मुझे पता ही नहीं कौन से क्लासरूम है, बेटा क्लासरूम से वो लेके आना, मैंने बहुत बताया नहीं तुम्हें एड्रेस क्या है, जब तक तुम्हें एड्रेस, तो ये भी डी जो है वो एड्रेस ही है, ठीक है। इसमें खासियत क्या है, अगर तुम 4 में चल रहे हो तो 4-1 में काउंट होता है, मतलब ये अब ये 3D होगा, बुक में देखोगे ना तो यहाँ पे 3D1 लिखा हुआ होगा, कई जगह चेंजेस होंगे, मैं एक्सेप्शन आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ये 3D1 होगा, ये 3D2 होगा, ये 3D3 होगा, ये 3D4 होगा, सॉरी 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 3D6 3D7 3D8 3D9 3D, ये सीक्वेंशियली चल रहा है, ठीक है।
n माइनस वन, अगर फोर्थ में है तो ये 4 माइनस वन कंसिडर होगा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर फिफ्थ में चल रहे हो तो ये 5 माइनस वन विच इज 4d1, 4d2, 4d3, इसमें कई करेक्शंस है, बुक में कई जगह d10 लिखा हुआ होगा, उसके रीजन मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाऊंगा, एकदम से समझ में नहीं आएंगे। ये होता है क्या था, 4d5, 4d6, 4d7, 4d8, 4d9, 4d10, ये सिक्वेंशियली चलेगा कि 4d, ये थोड़ा सा सुन लो कि इंटरेस्ट थोड़ा आप लोगों को है। ग्रुप नहीं बेटा, फोर्थ ग्रुप नहीं है, ये वाली लाइन जो है वो पीरियड है, अगर वो फोर्थ पीरियड में चल रहा है तो 4 माइनस वन 3d होता है। अगर ये फिफ्थ पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ पे फिफ्थ लिख देता हूं, थोड़ा और बढ़ा लेता हूं, ले, अगर ये फिफ्थ में चल रहा है तो ये 5 माइनस वन 4d है। अगर ये सिक्स्थ में चल रहा है तो 6 माइनस वन जो है वो 5d हो जाएगा। तो इस तरीके से 3d1 पहला वाला d1, ये d2, ये d3, जैसे चल रहा था ना p1, p2, p3, p4, इसमें देखो एक ही सीक्वेंस था, p1, p2, p3, इस वाले रिस्पेक्ट में बदल रहा था। वैसे ये d1 तो ये 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10, ये हो गया 4d1, 4d2, 4d3, 4d5, 4d6, 4d7, 4d8, 4d9, 4d10, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 6 में चला 5d1, 5d2, 5d3, 5d4, 5d5, 5d6, 5d7, 5d8, 5d9, 5d10, तो ये सीक्वेंस में चल रहा है, पूरा इंटर रिलेटेड है, क्या समझे, समझ गए? अरे बस जिंदगी धन्य हो गई मेरी, तो समझ गए, और क्या चाहिए जिंदगी में। ठीक है बेटा, बात समझ में आई अच्छे से सबको? भाई जिसने पूछा था समझ में आ गया? एक ही लॉजिक, अभी सिर्फ समझो, ये एक तरीके से अभी रट्टा मार लो, धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा। एक दिन में ये साइंस है बेटा, हजम ही नहीं होती है, ठीक है। सब में n-1 वाले लॉजिक में चलना है, n-1, n-1। अब ये जो बात बता रहा हूं कल के लेक्चर में काम आएगी, अगर तुम्हें आज की बात समझ में नहीं आई तो कल तो बैठे बैठे सोचोगे कि ऑफलाइन हो जाते हैं, या फिर मतलब बच्चे करते हैं ना म्यूट करके आराम से अपना गेम वेम खेल रहे हैं, आजकल यही चल रहा है ट्रेंड में, पढ़ना लिखना है नहीं बेटा, साइंस लिए तो पढ़ लो वरना जान ले लेगी। इस साल निकल जाएगा, बोर्ड तो देना ही पड़ेगा, बोर्ड तो इस साल वाले बच्चों को भी देना पड़ेगा, और सबसे भारी पड़ रहा है केमिस्ट्री, जिनको नहीं पता हो, हर साल पेपर भी केमिस्ट्री का भारी आता है, बोर्ड्स में भी, स्कूल एग्जाम्स में भी, यहाँ पे भी अपने भारी आता है पेपर, बाहर से आता है जनरली, पता नहीं इस बार तो शायद नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो बहुत भारी पड़ेगा आप लोगों को, तो थोड़ा उस हिसाब से प्रिपेयर रहो। ये वाली बात समझ में आ गई कि ये 3D वाला, ये 3D हो जाएगा, ये 4D हो जाएगा -1 में, ये 5D हो जाएगा, ये 6D, ये पूरा भी होता है 6D, लेकिन इसका लॉजिक में तुम्हें अभी नहीं सिखा रहा हूं, इसका लॉजिक अपने पोर्शन में इतना नहीं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से 18 ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल लाइंस जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वापस से सुन लो, 18 ग्रुप्स होते हैं, और तुम्हारे जो होते हैं 7 जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है वो पीरियड्स होते हैं, ठीक है। वैसे भी जनरली 7 पीरियड होते हैं स्कूल में, 7 8 जो भी होता है, लंच में मिला हम लोग, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप लोगों को समझा दी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इधर में बुक्स में लिखा हुआ होगा एफ ब्लॉक, जो अगले साल समझा दिया जाएगा, इस साल हजम नहीं होगा तुम लोगों को, क्योंकि उसके बहुत सारे लॉजिक हैं। ये क्या पूछ रहा है सर, CR शुड बी 3D4? हाँ हाँ मैंने बोला ना तुझे, अभी इस पे भी लिखा हुआ होगा, इस पे भी लिखा हुआ होगा, एक्सेप्शन है बेटा, इसमें करेक्शंस हैं, अभी मैंने तुझे पूरा नहीं पढ़ाया है, धीरे धीरे, मारवाड़ी में कहावत होती है सीढ़ी करके खा, सीढ़ी करके मतलब धीरे धीरे, कोई भी चीज होती है गरम गरम खा जाते तो जीभ जल जाती है ना, और स्वाद भी नहीं आता उसका, भले कितनी भी स्वाद हो, भले हलवा ही हो, ठीक है। तो धीरे धीरे एक दिन में सब पढ़ा दूंगा तो फिर बोलेगा नया केमिस्ट्री टीचर लाओ भाई, कोई दूसरा ढूंढ के, अच्छा तो इतना ही बहुत है, ठीक है। ये मैंने तो बता दिया हेलोजेंस। अच्छा एक चीज और सुन लो, सिर्फ 2 बेसिक बातें बता देता हूँ, पीरियोडिक, ये वाली चीज कल वापस से डिस्कस होगी एक बार अपना, अब इसमें मैं तुम्हें डिटेल में लिखना सिखाऊंगा, लिखते कैसे, एड्रेस को एग्जैक्टली कैसे लिखेंगे वो मैं कल सिखाऊंगा, आज एक बार रीड कर लेना इसको कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब नोट डाल के एक बात लिख लो, अप टू डाउन, देखो पीरियोडिक टेबल में अप टू डी, अप टू डाउन जाने पे साइज जो रहता है, साइज मतलब इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, साइज कैसा रहेगा, साइज विल, ये एरो जो ऊपर है मतलब इंक्रीज हो रहा है, पीरियोडिक टेबल में इन पीडी
in PD periodic table when we go up to down, size will increase. सर साइज विल इंक्रीज कैसे? देखो साइज कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि देखो पहले वाला ये ऑर्बिट तुमने मतलब देखा है डायग्राम, ये दो आ गए, अब दूसरा वाला जो हो गया ये ऑब्वियस सी बात है कि बाहर ही आएगा, फिर तीसरा वाला और बाहर आएगा, फिर चौथा वाला और बाहर आएगा। तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में मतलब हाइड्रोजन जो है पहले फ्लोर पे रह रहा है, लिथियम जो है वो दूसरे फ्लोर पे रह रहा है, अब नीचे से साइज जो है बिल्डिंग का बढ़ता जा रहा है। पहला फ्लोर मतलब मैं सोच रहा था पहला ही फ्लोर है, ठीक है, फिर देखा दूसरा फ्लोर निकल गया, मुझे नहीं पता ऊपर क्या है, इतना धुआं कि दिख नहीं रहा है। ये साइज क्या है, पहला इसका साइज छोटा, बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, साइज क्या होता जा रहा है पीरियोडिक टेबल में, बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या रहेगा? क्यों नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है, एग्जाम में पूछते हैं, मैं पूछूंगा वाइवा अगर तुम्हारा होगा, अगर होगा तो ऐसा क्यों होता है, तो इसमें लिख देना नंबर ऑफ ऑर्बिट विल, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज, लिख लो फटाफट। नंबर ऑफ ऑर्बिट पीरियोडिक टेबल में अप टू जाने पे साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट, देखो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट तो पहले ऑर्बिट में है, ये दूसरे ऑर्बिट में है, ये तीसरे ऑर्बिट में है, ये चौथे ऑर्बिट में, ये पांचवें ऑर्बिट में, छठे ऑर्बिट में, सातवें ऑर्बिट में, ठीक है। इस तरीके से साइज क्या होता जा रहा है आप लोगों का, लीनियरली बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गई बात? ये वाली चीज क्लियर है? ठेंगा दिखाओ फिर से। ठीक है, एक ही का ठेंगा है, बाकी सब जनता, चलो ठीक है, आते रहा बस, मतलब अब तो ऑनलाइन में तुम्हारे पास ये ना कि शांत हो जाओ, ऐसा कुछ है ही नहीं, सब शांत है, ठीक है। तो कल आप लोग एक बार जो मैंने पढ़ाया इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो। मैं आज हो सकेगा तो ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगा डेट वाइज, और इसको कल अपन कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ 45 मिनट्स की डेली क्लास होगी, पोर्शन जो है तुम्हारा टाइम से वाइंड अप हो जाएगा, और मेरे नोट्स के अलावा तुम कुछ भी पढ़ लो, आएगा इसमें से, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू फ्रॉम माई साइड। हाँ कर दूंगा भाई, कर दूंगा, हर 2-3 दिन में एक बार हो जाएंगे तो एक साथ तुम देख लेना। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट बेटा।